हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो मतलब चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा और एक ही जो टॉपिक बचा हुआ जो लास्ट टॉपिक था उस टॉपिक का नाम है इमल्सन। ठीक है, क्वेश्चंस इससे लिखने के लिए आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, और थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो सकती है क्योंकि कॉलोनी में भागवत चल रहा है पीछे 2 मकान के बाद, तो बाजा वाजा लगा हो, समझ रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आवाज़ आपका साफ जाए, मेरी आवाज़ आपके पास साफ पहुँचे। ठीक है, और आई होप साफ जा रही होगी, आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग जो हेडिंग लगाएंगे बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, लिखने के लिए आता है इमल्सन। क्या आता है? इमल्सन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का आता है ये। इमल्सन को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, आओ। इमल्सन नाम मैंने लिया था जब कोलाइडल स्टेट शुरू किया था, तो पूरे कोलाइडल स्टेट को मैंने 7 पार्ट में क्लासीफाई किया था, तो उसमें इमल्सन आया था। आपको याद आ रहा होगा, आप देखिएगा। तो इमल्सन होता क्या है समझो। इमल्सन भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। एक प्रकार का क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का तात्पर्य है कि भैया इसमें 2 चीज़ होगा, एक डिस्पर्स फेज होगा और एक क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया कोलाइडल इमल्सन एक प्रकार का क्या है? इमल्सन इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इमल्सन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज भी होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। आप शुरू से देखते आ रहे हो। तो अगर डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, अगर यह दोनों लिक्विड होगा, ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों अगर लिक्विड हो, लेकिन यह दोनों लिक्विड इम्मिसिबल हो। क्या हो? इम्मिसिबल हो, मतलब आपस में मिसिबल न हो। तो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्सन फेज दोनों लिक्विड हो, लेकिन दोनों लिक्विड आपस में मिक्स या मिसिबल न हो, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सन कहते हैं। समझ में आ रहा है? When dispersed medium and dispersed phase both are liquid, but these liquid are immiscible to each other, then colloidal solution is said to be emulsion. When dispersed phase and dispersion medium है, दान पाल मत समझ लीजिएगा, आइडिया मतलब नहीं। When dispersed phase and dispersion medium both are liquid but immiscible, बट क्या हो? immiscible, MISCIABLE, but both are immiscible, said to be क्या बोलेंगे इसको? इमल्सन। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलेंगे? इमल्सन। क्लियर हो रहा है बेटा? अब ध्यान दो, मैंने कहा है कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या है? दोनों लिक्विड हो, तो उसी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इमल्सन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, उस वक्त समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बहुत आसान है ये। अब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज दोनों लिक्विड हो रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं इमल्सन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इमल्सन को 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पर इमल्सन क्या होगा? वह 2 प्रकार का होगा। पहला होगा ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इमल्सन। क्या होगा? ऑयल इन वाटर इमल्सन। और दूसरा जो होगा
वाटर इन ऑयल इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन। ठीक है, इसको और कैसे लिखेंगे, O/W इमल्सन, मतलब ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, W/O इमल्सन। ठीक है, क्या होगा, व्हेन, ध्यान दो, व्हेन डिस्पर्स फेज इज ऑयल एंड dispersion medium is water, then emulsion is said to be oil in water emulsion। मेरी बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट कौन होगा, ऑयल होगा, और सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। तो ऑयल जब वाटर में मिल जाए तो जो इमल्सन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर एंड dispersion phase is water and dispersion medium is oil, then emulsion is said to be water in oil emulsion। बेटा आवाज़ साफ आ रही होगी आई होप, क्योंकि बगल में बहुत तेज साउंड चल रहा है, मैं तेज बोल रहा हूँ, आवाज़ क्लियर आपको आ रही है। ठीक है, समझो थोड़ा सा। यहाँ पर यह मान लीजिए कंटेनर हो गया, यह एक कंटेनर हो गया, यह ब्लैक मैं समझ लीजिए जो दिखा रहा हूँ ये वाटर है, यह क्या है, वाटर है। ठीक है, और यह ग्रीन क्या हो गया, यह ग्रीन वाला जो डॉट है यह ऑयल हो गया, और जो यह ब्लैक वाला है यह क्या हो गया, वाटर हो गया। तो जो यह इमल्सन बनेगा वह ऑयल इन वाटर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब वाटर को ऑयल में मिलाया जा रहा है तो किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ग्रीन कलर मतलब ऑयल, ये ग्रीन कलर क्या हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर बेटा क्या होगा, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या शो करेंगे, दिस इज द ब्लैक कलर इज द वाटर। ठीक है, ऑयल इन वाटर का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वह क्या होता है, मिल्क इज अ टाइप ऑफ इमल्सन। किस टाइप का इमल्सन है, ऑयल इन वाटर है। ठीक है, इसका कौन सा इमल्सन है, बटर, इसका एग्जांपल क्या होगा, बटर। अब आप कहोगे अरे सर मिल्क तो वाइट होता है, उसमें ऑयल वाटर कहाँ होता है बच्चों, फैट होता है। फैट क्या होता है, फैट एक प्रकार का ऑयल है। तो यह फैट हो गया, ग्रीन ऑयल हो गया, और यह फैट वाटर में मिला हुआ है तो वह क्या बन गया, मिल्क किस प्रकार का हो गया, ऑयल इन वाटर। उसी तरह बटर क्या है, बटर भी क्या है, फैट है, फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर उसमें कम मिला होगा, मिलने के बाद जो इमल्सन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हमको लग रहा नहीं होगा कि इमल्सन हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कराया, एक हो गया ऑयल इन वाटर, दूसरा हो गया वाटर इन ऑयल। ठीक है, इसको आप छापिए, मिटा रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, जल्दी छापो, छाप ली होगे। अब देखो मैंने कहा है कि इमल्सन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलने जा रहा हूँ। इमल्सन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, जो बच्चे नए होंगे वह प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके सरफेस केमिस्ट्री में जाके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो सरफेस केमिस्ट्री का है। देखो अब ध्यान दो, किसकी बात किया जा रहा है, इमल्सन की बात किया जा रहा है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर क्या है, लिक्विड है, बोथ आर क्या है यहाँ पर, लिक्विड, और दोनों लिक्विड क्या है, इमिसिबल है, दोनों लिक्विड क्या है, इमिसिबल है। ठीक है, यही कहा गया है। अब ध्यान दो, अब हम क्या कर रहे हैं समझो थोड़ा सा। यह मान लीजिए एक बंद टेस्ट ट्यूब ले लिए,
ठीक है। इसमें यह सॉरी ब्लैक कलर वाटर था ना, यह वाटर हमने ले लिया और यह ब्लैक वाला क्या था, ऑयल था, ठीक है। अब इसको हमने अच्छी तरह से सेक कर लिया, सेक मतलब इसको कस के हिला दिया मिलाने के बाद, ठीक है। अब वाटर ऑयल जब लेके हिला देंगे तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यह ऑयल इसमें अच्छी तरह से क्या हुआ, मिक्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूँ, इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया तरह से इमल्सन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छी तरह से यह जो ऑयल था इस वाटर में अच्छी तरह से पूरा हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया। और किसका फॉर्मेशन हो गया, इमल्सन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जब हम इस इमल्सन को कुछ देर तक छोड़ देंगे बेटा, जब कुछ देर तक छोड़ देंगे, चूंकि यह हेट्रोजीनस होता है, अच्छी तरह से उसमें चिपका तो है नहीं, चिपक जाए, मतलब वाटर के साथ चिपका नहीं ना है, सिर्फ मिला है ना, हिल के मिल गया है, ठीक है। जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में वाटर और ऑयल आपको दिखाई देगा कि अलग अलग हो चुके हैं, मतलब अब डीस्टेबलाइज हो चुके हैं। यहाँ पर इमल्सन क्या था, स्टेबल था, मतलब यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब हमने छोड़ दिया तो ऑयल और वाटर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जो इमल्सन था वह क्या हो गया, डीस्टेबल, क्या हो गया, डीस्टेबल हो गया। तो जब इमल्सन डीस्टेबल हो गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहाँ रहा। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने ये टेस्ट ट्यूब में वाटर और ऑयल लिया, कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड लिया, कस के हिला दिया तो इमल्सन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसको कुछ देर तक ऐसे हाथ में पकड़े हैं तो दोनों जो लिक्विड है इमिसिबल हैं, दोनों अलग अलग लेयर में बन जाएंगे। जो वाटर नीचे हो गया, ऑयल ऊपर हो गया, या ऑयल नीचे हो गया, वाटर ऊपर हो गया, दो लेयर आपको दिखाई देगा। तो इमल्सन कहाँ होगा बेटा, तो वह तो दो इमिसिबल लेयर का लिक्विड का लेयर बन गया, इमल्सन नहीं रहा। इमल्सन कब होगा, जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज आपस में मिले होंगे। नहीं बात समझ में आया। तो सेक करने के बाद तो इमल्सन बन गया, कुछ देर तक छोड़े तो दोनों लिक्विड एक अलग अलग सेपरेट हो गए। तो जब सेपरेट हो गए तो वहाँ पर इमल्सन डिस्टेबलाइज हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर इमल्सन इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इमल्सन एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है, इसी इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए हम इसमें डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट आर दो सब्सटेंस which stabilize emulsion। तो इमल्सिफाइंग एजेंट वह सब्सटेंस होता है जो इमल्सन को स्टेबलाइज कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आओ देखो कैसे स्टेबलाइज करता है, समझो। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों लिक्विड है, मैंने ही बोला है, दोनों क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड है, दोनों क्या है, इमिसिबल है, दोनों क्या है, इमिसिबल है, ठीक है। और सेक किए तो आपस में मिल गया, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों सेपरेट हो गए तो स्टेबलाइज वहाँ नहीं रहा, वहाँ क्या हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया। अब समझो, अब डिस्पर्सन मीडियम यह समझ लो और डिस्पर्स फेज यह समझ लो, सॉरी फेज और मीडियम। यह मान लीजिए एक भाई यह है और एक भाई यह है, ठीक है, दोनों समझो, दोनों भाई सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। इनके बीच में एक समझ लो दीवार बन गई है, अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं, मेरे पास माँ है वो वाला नहीं, ठीक है ना, एक दीवार बन गई है। अब इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पर बैठ जाएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट इस दीवार पे बैठ जाएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पर बहुत चालाकी से काम करेगा। क्या, जो दोनों भाई अलग थे इनकी सूचना लेगा और इधर क्या करेगा, पहुंचाएगा। मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट का जो काम होगा, यह दोनों भाइयों से अच्छी तरह से दोस्ती करेगा कि यहाँ की जो सूचना होगी इधर पहुंचाएगा, यहाँ की जो सूचना होगी इधर पहुंचाएगा। तो होता क्या है समझो, ये कहानी को इम्प्लीमेंट करिए केमिस्ट्री में। यह मान लीजिए डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं जो ऑयल है, ये बड़ा सा कंटेनर है, और यह क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है,
हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है बेटा, इमल्सिफाइंग एजेंट डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को अपने चारों तरफ, मतलब क्या करता है, उसको चारों तरफ एक कवर बना लेगा। चारों तरफ क्या करेगा, कवर बना लेगा, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेगा। तो जब चारों तरफ से घेर लेगा, चूंकि इसका व्यवहार इसके साथ भी अच्छा है और इसके साथ भी अच्छा है, तो इसको तो चारों तरफ से घेर लिया क्योंकि इससे इसकी दोस्ती हो गई। अब क्या होगा, जब चारों तरफ से घेर लिया तो यह डिस्पर्स मीडियम के साथ भी आसानी से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यह क्या है, दोनों भाइयों संबंध अच्छा नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद चूंकि इसकी दोस्ती इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है और इमल्सन क्या होगा, स्टेबल रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप कहेंगे सर मिल्क में आपने कहा है कि मिल्क एक इमल्सन है, तो इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा, प्रोटीन होता है बेटा। तो यह प्रोटीन क्या करता है, यह मान लो ऑयल है, ऑयल के चारों तरफ क्या होगा, कवरिंग बना लेगा, और बाहर क्या है, पानी है, पानी से अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन पोलर होता है, तो मिल्क क्या होगा, स्टेबल होगा। मेरी बात देखो, दूध और गर्म करते हैं ना तो क्रीमवा ऊपर आ जाता है क्योंकि प्रोटीन वहाँ पे डीनेचर्ड हो जाता है, फिर दोनों चीज़ अलग हो जाता है, सफ़ेद पानी नीचे और मिल्क और क्रीम ऊपर आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन का जो मिल्क का जो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा, वह प्रोटीन होगा। बटर का देखो, बटर का जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वह लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ऐसा ही ना होता है, देखो दो चीज़ होता है, एक पोलर हेड होता है और एक क्या होता है, नॉन पोलर टेल। ठीक है, जो पोलर हेड होगा वह पानी से अट्रैक्ट हो जाएगा और जो नॉन पोलर टेल होगा वह ऑयल से अट्रैक्ट हो जाएगा। यही ना हो रहा है यार। बटर किसका एग्जांपल है, वाटर इन ऑयल, तो वाटर से अट्रैक्ट या पोलर वाला पार्ट हो जाएगा और यह टेल वाला पार्ट किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑयल से हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। समझ में आ रहा है। तो बटर का इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और मिल्क का क्या हो गया, प्रोटीन हो गया बेटा। यह पूरा इमल्सन मैंने आपको डिटेल समझा दिया, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में दिया है ना हायर क्लासेस में दिया। ठीक है, आई होप अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक से पढ़िए। सरफेस केमिस्ट्री समाप्त हो गया है, एमीन देखा जाएगा, एमीन भी चल रहा है और बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।